हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी फीमेल पेपर, जिसमें हम मैथ्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, अभी टाइम कम होने की वजह से बाकी पेपर तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, बट मैंने सबकी शॉर्ट ट्रिक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की हुई है, तो आप वो लेक्चर देख के शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो उसको यूज करके आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट बिकेम 15,240 and 16,816 in 3 year and 4.5 ईयर, यानी कि 3 ईयर में 15,240 हो जाती है और 4.5 ईयर में 16,860 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी, दोनों अमाउंट में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? वो 1.5 ईयर के इंटरेस्ट की वजह से है, क्योंकि ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट तो है नहीं, तो जो भी इन दोनों में डिफरेंस है वो कितना है? 1.5 ईयर का डिफरेंस। 1.5 ईयर का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 1620। इसको लेस करोगे 1620 आ जाएगा। पॉइंट रिमूव किया, इसको कट किया आपने। 15 1 जा 15, 1500, 15 8 जा 120, 0। इससे हमने क्या गेट कर लिया? 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1080, और पहली वाली फिगर 3 ईयर के लिए है, तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1080 इंटू 3 मीन्स 3240। सिंपल इंटरेस्ट आपका ये आ गया। प्रिंसिपल है 15,240, अमाउंट है 15,240, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल देंगे। प्रिंसिपल क्या हो जाता है? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको निकाला तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका? 12,000। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 3240 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 3 से कट किया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 12 से कट किया 9, मीन्स 9% इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1500 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 8% एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाय 10%, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड इंक्रीज टू 1630। इंक्रीज टू है, बाय नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखना है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द टाउन। तो नंबर ऑफ फीमेल निकालना है, तो यूजुअली हम करते हैं भी फीमेल है x और मेल कितने हैं? 1500 माइनस x, फिर परसेंटेज यूज करके प्लस प्लस करके ये निकालते हैं, बट इट टेक्स टाइम। इट इज बेटर टू डू हिट एंड ट्राई। सपोज हमने बात की फीमेल और मेल की। अगर फीमेल 600 है तो मेल क्या होंगे? 1500 माइनस 600 यानी कि 900। मेल फीमेल अगर 600 है तो मेल क्या होंगे? 1500 माइनस 600 यानी कि 900। अब फीमेल की परसेंटेज है इंक्रीमेंट की 10%, मेल की 8%। 60,000 का 10%, 600 का 10% 60, 9,000 का 8% 72। अब आप देखिए जो डिफरेंस आ रहा है पॉपुलेशन में वो कितना डिफरेंस है? 130 का। जिसका एडिशन करके 130 आ गया वही ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर। 130 नहीं है, सामने देख के पता चल रहा है। देन अगर फीमेल 300 है, 300 का 10% 30, तो मेल कितना होगा? 500 माइनस 300, 1500 माइनस 300 यानी कि 1200, 1200 का 8% 96। ये भी 130 नहीं है। अगर फीमेल 400 होगा, 400 का 10% यानी कि 40, 1500 में से 400 लेस किया 1100, 1100 का 8% 88 नहीं टोटल आ रहा है। 500 का 10% 50 एंड देन 8% ऑफ 1000 कितना आ गया? 80। 50 प्लस 80 130। सेटिस्फाई? यही क्या हो गया? आंसर। एक तरीका ये है कि आप हिट एंड ट्राई से ट्राई करो, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है? परसेंटेज निकालो, फिर इसका आप 10% निकालोगे, इसका 8% इसमें ऐड करोगे, दोनों के एडिशन को रखोगे किसके इक्वल? 1630 के इक्वेशन सोल्व करोगे। इससे इसी इक्वेशन को सोल्व करोगे, उससे पहले आप हिट एंड ट्राई के थ्रू ये ओरली कर सकते हो। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 59 but it is found that one number is wrongly taken as 83 instead of 27.
फाइंड द करेक्ट एवरेज। देखिए एक एवरेज 7 नंबर का 59 है, गलती से 27 की जगह 83 ले लिया है, बाय मिस्टेक टेकन 83 इंस्टेड ऑफ 27। तो पहले तो टोटल निकालिए, समेशन क्या होता है, टोटल क्या होता है, n इंटू मीन और एवरेज। तो यहाँ पे टोटल क्या आ गया 59 इंटू 7। जो बाय मिस्टेक ले लिया उसको लेस कर देते हैं और जो एक्चुअल में आना था उसे क्या कर देते एड ऑन। ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू टोटल। सोल्व करोगे यू विल गेट 357। कितने नंबर का एवरेज निकालना है, 7 नंबर का। अब आप एक्यूरेट टोटल निकाल दीजिए, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। आपके पास करेक्ट टोटल आ गया। नंबर से मल्टीप्लाई किया आपने, 51 इज द करेक्ट एवरेज। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द फैमिली वेरियस हेड ड्यूरिंग द मंथ। फैमिली का अलग अलग हेड पे जो स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर है, वो दिया हुआ है। The total income of family is 25,000. Then amount spent on rent and food together. Food और इस पे आपने कितना खर्च किया है रेंट पे। देखिए टोटल है 25,000। टोटल का मतलब है परसेंटेज में गिवन है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू। रेंट और फूड की बात पूछी है तो रेंट और फूड का टोटल क्या हो गया 59। 20 से 20 कैंसिल, 25 इंटू 59 करोगे यू विल गेट 14750. Option number 4 is the right answer. Moving on the next question, question number 5. HCF of two number is 8. Their product is this 2196. What is the LCM? तो क्या होता है, HCF into LCM is equal to product of number. तो हमारे पास HCF है 18, LCM हमें फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी गिवन है 2196। 18 से कट कर दोगे, 18 1 जा 18, 3 आया 20 39, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए शॉपकीपर सेल्स शुगर इन सच अ वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम इज द सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम। देखिए 950 ग्राम का सेलिंग प्राइस इक्वल है 100 ग्राम 1000 1 केजी की बात है तो 1000 ग्राम के सीपी के। आई एम रिपीटिंग, सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, देखिए अगर आपका, अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है आपको गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका सीपी के साथ वाली वैल्यू एसपी के साथ वाली वैल्यू से ग्रेटर है, इस तरह की सिचुएशन जब आती है, सीपी के साथ वाली वैल्यू एसपी के साथ वाली वैल्यू से ग्रेटर है, तो क्या होता है गेन। कैसे निकालते हैं गेन, गेन निकालते हैं डिफरेंस अपॉन वैल्यू विथ एसपी इंटू 100। तो डिफरेंस क्या है 50, वैल्यू विद एसपी 950 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। क्या आ गया गेन 100 अपॉन 90। क्लियर है। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन आए तो आपने गेन, इसमें तो लिखा है गेन, नहीं भी लिखा हो तो गेन और लॉस कैसे देखना है, इस तरह से रिलेशन बनाओ। फिर देखो सीपी की वैल्यू अगर एसपी से ज्यादा है तो गेन है, और अगर सीपी के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो एसपी से कम है तो लॉस है। निकालने का तरीका क्या होता है, डिफरेंस अपॉन वैल्यू ऑफ एसपी। कोई भी छोटा बड़ा हो फॉर्मूला यही रहेगा, डिफरेंस अपॉन वैल्यू विद एसपी इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि हम हमेशा गेन प्रॉफिट जो है जो सीपी पे निकालते हैं। इस सिचुएशन में ये वाला फंडा यूज नहीं होता, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 100 ग्राम सीपी की वैल्यू क्या है 950 एसपी, तो इसलिए हम एसपी लेते हैं यहाँ पे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें तो आपको बता ही रखा है, आपको डिवाइड करके चेक करना होगा और उसके बाद जिसका कम वैल्यू आएगी उसको आप कर दोगे आंसर। 135 को इससे डिवाइड करोगे, ज़्यादा डिवाइड नहीं करना है, पहले को थोड़ा 2 प्लेस तक कर लो, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, बस उस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी को उसी के अकॉर्डिंग करना है। इसको 1 प्लेस तक किया, 1.7 यहीं आ गया, तो अभी तो स्मॉलेस्ट निकालना है, तो यही स्मॉलेस्ट है, आगे इसे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इसको किया आपने 1.02 आ जाएगा, इसको करोगे आप 1.5। स्मॉलेस्ट पूछा है, यहाँ पे 2 प्लेस तक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 09 ऑलरेडी था, 00 मैच हो रहा था, इसलिए मैंने 2 प्लेस तक किया ताकि एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। तो कौन है छोटा, स्मॉलेस्ट कौन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बोट कैन ट्रेवल इन स्टिल वाटर एट 7 किलोमीटर पर आवर एट अ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर. फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मीन्स धारा की विपरीत दिशा में, जहां पे स्ट्रीम फॉलो कर रही है उसके अपोजिट में जा रहे हैं. एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट वेयर इट स्टार्ट. गई पहले और फिर सेम पॉइंट पे वापस आ गई. जब गई तो आपको बताया है अपस्ट्रीम है, और वापस आई तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम. जब अपस्ट्रीम जाती है तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है. जाते हुए 60 किलोमीटर कवर किया, अब जाते हुए अपस्ट्रीम है तो 7 - 3 क्या आ जाएगा, 4. आते हुए भी 60 किलोमीटर है, लेकिन आते हुए डाउनस्ट्रीम है तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड में क्या हो जाती है, एड ऑन. 7 + 3 क्या हो गया, 11. सॉरी, ये हो गया 7 + 3 क्या हो गया, 10. इसको कट किया, ये आ गया आपका 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20 और 6. 15 + 6 21. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 9. Pipes A and B can alone fill an empty tank in 10 hours and 20 hours. जो पाइप A है और पाइप B है वो 10 और 20 आवर्स में इसको फिल करते हैं. पाइप C कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 12 आवर्स. अगर पाइप C इसको खाली करता है तो वो लगा देता है 12 आवर्स. खाली कर रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, -12. इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए बी सी टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक. कितने टाइम में अगर ए बी सी तीनों पाइप चल रहे हैं साथ में तो टैंक पूरा फिल हो जाएगा. इस सिचुएशन में क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं. 20, 40, 60, 60 से तीनों जा रहे हैं. फिर क्या कराता है आपको, एलसीएम निकालने के बाद 10 / 60 6, 60 / 20 3, 60 / 5 और 12 5. अब ये हो गया +9 और 1 घंटे में +9 वर्क हुआ और -5 हुआ, यानी कि 1 घंटे में कितनी टंकी भरी, सिर्फ 4 वर्क हुआ फिल करने वाला काम. टोटल है 60 और 1 घंटे में सिर्फ 4 हो रहा है, तो पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 60 / 4. आई एम रिपीटिंग, ए 1 घंटे में 6 काम करता है, बी 1 घंटे में 3 और सी उसे खाली कर देता है -5. तो अगर 9 प्लस हुआ 1 घंटे में तो -5 हुआ, यानी कि नेट टैंक कितना भला, 4 फुल हो गया. 4 टोटल 60 है, 4 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है, फिल हो रहा है. तो 60 कितने में कंप्लीट होगा, 4 1 = 4, 4 5 = 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. If the price of a pen increase by 12.5%, then the Tim can buy 2 more pen. अगर पेन का प्राइस जो है 12.5% कम हो जाता है तो वो 2 और पेन खरीद पाता है. 4 रुपीज 112. उसके बाद 112 रुपीज है. अगर 12.5% प्राइस कम हो जाता है तो 2 पेन और खरीद पाता है. व्हाट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ ईच पेन. ईच पेन का इनिशियल प्राइस क्या है, पहले देखते थे कितना कम हुआ है. 112 सपोज करो 100 की वैल्यू है और कितना कम हुआ है, 12.5. तो ये देख लीजिए प्राइस कितना टोटल डिक्रीज हुआ, 12.5. 100 की वैल्यू 112 है तो 12.5 की वैल्यू क्या होगी, इसको सोल्व कर देंगे. 25 4 × 100, 25 5 × 25, 4 से कट किया, 4 2 × 8, 4 8 × 32. 5 से इसको करोगे, 5 8 × 40, 5 2 × 10, 14. 1 प्लेस के बाद डेसिमल, यानी कि 14 रुपीज कम हुए हैं. और इन 14 रुपीज से उसने क्या खरीदा है, 2 पेन खरीदे. 14 रुपीज से 2 पेन खरीदे, यानी कि एक पेन की वैल्यू क्या आ गई, 7. 14 रुपीज जो प्राइस डिक्रीज हुआ है उससे 2 पेन एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि एक प्राइस कम होने के बाद एक पेन की वैल्यू क्या है, 7. ठीक है, अब देखिए आपको बताना है कितना इनिशियल प्राइस है. पहले तो टोटल निकाल दीजिए. 112 है, क्लियरली ध्यान से देखिए इसको, 112 है टोटल वैल्यू. और अब 2 पेन एक्स्ट्रा खरीद पाता है और एक पेन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली कि नया प्राइस जो है, न्यू प्राइस क्या होगा. टोटल 112 रुपीज है और न्यू प्राइस 7 है, तो इसमें कितने खरीदे, कितने पेन परचेज कर लिए, 7 1 × 7, 7 6 × 42. आई एम रिपीटिंग, हमने देखा कि भाई 12.5% की वैल्यू 14 है, 14 में उसने 2 पेन खरीदे तो क्या आ गया, ईच पेन कॉस्ट क्या आ गई, 7 रुपीज.
न्यू प्राइस हमने निकाल लिया था। अब कैसे नंबर ऑफ पेन निकालेंगे न्यू प्राइस की हेल्प से? तो हमने देखा कि टोटल अमाउंट है 112, एक पेन का प्राइस है 7, यानी कितने पेन खरीदे? 16। अब पहले से दो कम पेन खरीदे उसने, सॉरी दो ज्यादा पेन खरीदे हैं, तो 112 डिवाइडेड बाय 40। 16 ये नया है, जब दो एक्स्ट्रा पेन खरीदे हैं, दो पेन ज्यादा खरीदे, यानी कि पहले कितने खरीदे होंगे उसने? 14। तो 112 में पहले उसने 14 पेन खरीदे, तो कितना आ जाएगा आपका ये? 8। 14 8 जा 112। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपको अगेन पाई चार्ट दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशो ऑफ एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन टू द एक्सपेंसेस ऑन फूड? एजुकेशन और फूड की एक्सपेंसेस का रेशो निकालना है। डायरेक्टली परसेंटेज ही यूज कर लीजिए। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। सिंपल था ये। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट विल बी कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन? 45% ऑफ 480। 480 का 45% निकालोगे, यू विल गेट, आधा हो गया 240, ये हो जाएगा आपका 216। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। 17 का स्क्वायर इधर प्लस होगा 289। 10 का स्क्वायर 100, इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। सपोज क्वेश्चन मार्क x स्क्वायर है, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 729। 729 किसका स्क्वायर रूट होता है? 27 का। वैसे भी मैंने आपको बताया है, देख लीजिए किससे आ रहा है। 2 2 जा 4 होता है, 7 7 जा 49 होता है, 3 3 जा 9 होता है, और 0, यानी कि इन दोनों में से कोई है। तो दो बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए या स्क्वायर रूट के तरीके से निकाल लीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन गिवन बिलो। a और b की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है आपके पास? b है। अब देखिए 8 की पावर 2/3 इंटू 13 की पावर 2/4। 16 को क्या लिख सकते हैं? 8 8 जा 64। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 8 की पावर 1/4 इंटू 13 की पावर 8 प्लस b। ये देखिए यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस करेगा तो ये 8 की पावर क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, पावर माइनस हो जाएंगी, आंसर क्या आ जाएगा? 0। बाकी को भी छोड़िए, इसको देखिए 8 की पावर a/4 और 8 की पावर 0, यहाँ से सोल्व करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। a इंटू बी का है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है किसी के साथ और एक वैल्यू उसमें से 0 है तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। पूरा सोल्यूशन करके देखने की जरूरत भी नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द एज ऑफ 4 पर्सन आर इन दिस रेशो। 4 पर्सन की ये एज है और उसका एवरेज क्या है? 69। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट पर्सन। ओल्डेस्ट और यंगेस्ट पर्सन की एज का क्या निकालना है? डिफरेंस। आपको ये रेशो गिवन है और आपको क्या गिवन है? एवरेज। इसको ऐड कर देते हैं। 13 + 21 कितना हो गया? 2 3 34 44 44 5 40 69 ही आ रहा है, ठीक है। 25 + 10 35 35 और यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा था? 35। 2 3 35 और 35, तो ये तो 70 आ गया। ये आ गया हमारा 70 और 4 पर्सन की बात हो रही है और एवरेज गिवन है 69। अब एक मिनट चेक कर लेते हैं। हमारे पास है 69 और ये भी 69 होना चाहिए। 5 6 3 9 69 ही आ रहा है टोटल, कुछ गड़बड़ कर रही थी मैं। 69 टोटल है और ये भी 69 गिवन है। देखिए 69 एवरेज है तो टोटल क्या होगा? 69 × 4। आई एम रिपीटिंग, ये आपको रेशो गिवन है, ये एवरेज गिवन है। एवरेज 69 है, 4 पीपल का है, तो टोटल क्या होगा? 69 × 4। एवरेज का जो रेशो का टोटल है वो है 69 और नॉर्मल टोटल है 69 × 4। 69 से 69 कैंसिल, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ गई? 4।
आपको ओल्डेस्ट और यंगेस्ट की वैल्यू से मतलब है। ओल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा 25 और छोटा कौन है 10। 25 माइनस 10 क्या आ गया 15। एक की वैल्यू 4 है तो 15 की वैल्यू क्या होगी 16, क्योंकि डिफरेंस पूछा है तो यंगेस्ट और ओल्डेस्ट में डिफरेंस क्या है 15 का, और एक की वैल्यू 4 आई है हमारी तो 15 की वैल्यू क्या आ गई 16। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The radii of two circle A and B are in the ratio of 4:7 and the height are in the ratio of 7:5. Find the ratio of curved surface area of cylinder B to A. B to A निकालना है। curved surface area of cylinder क्या होता है 2 पाई RH। B to A निकालना है, पहले B का रखते हैं 2 पाई। B की जो रेडियस है वो रेडियस क्या है 7, 2 पाई RH। RH इसका H क्या है 5 और दूसरे वाले का R है 4 और H क्या है 7, क्योंकि हमें B to A निकालना है तो पहले B का रखी वैल्यू और फिर क्या रखी A की। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, रेशो क्या हो गया 5:4। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट नंबर निकालिए जिससे कि रिमाइंडर क्या हो सेम हो, तो इसका एक फंडा है। क्या फंडा होता है, सेकंड में से फर्स्ट को लेस करो। सेकंड में से फर्स्ट को लेस किया 39, देन थर्ड में से सेकंड को लेस करो, 8 में से 1 लेस किया 7, 5 में से 4 लेस किया 1, 17। आई एम रिपीटिंग, इस तरह की सिचुएशन जब रिमाइंडर सेम कहता है आपको तो आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को लेस करना है, थर्ड में से सेकंड को लेस करना है और जो वैल्यू आए उसका क्या निकाल दीजिए HCF। क्या निकाल देना है HCF। ये मैंने अपने चैनल पे लेक्चर डाला हुआ है पूरा डिटेल में, आप वहाँ से भी ये ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो ये HCF निकालना है 39 और 107 का। आप देखोगे 3 9 27, 3 3 9 2 11, दोनों का HCF क्या आ रहा है 39। तो इस सिचुएशन में ये HCF का एप्लीकेशन काम करता है और आसानी से हम क्या निकाल देते हैं आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इनिशियली द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन 1 आवर इज 40 किलोमीटर। आफ्टर एवरी आवर इट्स स्पीड इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर। फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर डिफरेंस और डिस्टेंस कवर किया, फिर हर घंटा जो है 2 आवर बढ़ता गया, यानी कि अगले 1 घंटे के लिए कितना हो गया 40 + 2 42, फिर अगले 1 घंटे के लिए क्या हो गया 42 + 2 44 एंड सो ऑन। इस तरह से कितने आवर गया 5 आवर। तो एक तरीका तो यह, तो सारे आवर का प्लस कर दीजिए, 44 हो गया, देन 46 हो गया, देन 48 हो गया, 1 2 3 4 5 आवर। इसका टोटल करोगे यू विल गेट 220। और दूसरा तरीका क्या होता है AP वाला। आपने देखा कि भाई A की वैल्यू शुरुआत हुई 40 पे और हर बार ऐड कितना हो रहा है 2 किलोमीटर, तो ये D की वैल्यू हो जाती है। N है, इसमें 5 घंटे की बात हो रही है। SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, SN होता है N/2 2A + N-1 × D। ये आपके दिमाग में अगर फॉर्मूला है AP का तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करोगे। N है 5, 5/2 2A यानी कि 2 8 जा 2 × 40 80, N-1 यानी कि 4 और 4 2 जा 8। क्या हो गया ये 5/2 × 88। कैलकुलेशन क्या हो जाती है इजी हो जाती है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 + 2 22। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये लिखने में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्टली क्या कर दोगे कैलकुलेशन। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A rectangle having length as 21 centimeter and breadth as 10 centimeter, it is rotated about its longer edge as axis. Find the volume of the solid. Suppose ये rectangle है और ये है इसकी लेंथ जो कि 21 है और ये है ब्रेथ जो कि 10 है। इसको पलट दिया यानी कि इधर की तरफ आ गया। अब ये इस तरह से ये यहाँ का पलटा हुआ इधर आ गया 21, ये 10। अब ये किस तरह का सॉलिड बना, तो इसको अगर सॉलिड बनाओगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे करके इसको देख सकते हो आप। एक तरीका तो है कि इस तरह से देख लीजिए,
और एक दूसरी चीज़ है सॉलिड की, क्योंकि बात करें तो रेक्टेंगल तो सॉलिड नहीं है, वो तो 2D फिगर है। सॉलिड इससे क्या बनेगा आपका, सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर बनेगा और आपको उससे क्या पूछा है, वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप इसकी आर की बात करेंगे तो देखिए इतना 10 इधर है, 10 इधर है, तो आर क्या है इसका 10, 10 का स्क्वायर, और एच है हाइट यानी कि 21, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2100 पाई। ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. Moving on the next question. Question number 19. A bag contain rupees 1, 50 paise, 25 paise coin in the ratio of 3, 4, 8 respectively. If the total value of the money is 8400, find the number of 50 paise coin. 50 पैसे कॉइन की आपको वैल्यू निकालनी है। मनी गिवन है, या तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए या मनी को पैसे में कन्वर्ट कर दो, इजी रहेगा। ठीक है, सपोज हम इसको दो चीज़ें पैसे में, यहाँ पे रुपीज़ में करने के लिए एक ही चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको बोल सकते हैं 100 पैसे। 100 पैसे 1 रुपीज़ के हैं और उसका रेशो क्या है 3, 100 इंटू 3 300, 50 इंटू 4 200 एंड 25 इंटू 8 200। टोटल मनी कितनी है 840, लेकिन ये रुपीज़ में है और यहाँ पे हमने सारा डेटा पैसे में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको भी किस में कर दो, पैसे में। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो लगा दोगे, तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, इन सबको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो। रुपीज़ 1 इंटू 3 3, 0.5 इंटू 4 2, 8 इंटू 0.25 2 इज इक्वल टू 840। दोनों में से कोई भी तरीका अपनाओ, आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ से टोटल ये आ गया 700। 700 की वैल्यू है 84,000। 20 से 20 कैंसिल, 7 से कट किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 1 की वैल्यू आ गई 120। यहाँ से भी आप करोगे सेम वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। 1 की वैल्यू 120 है, आपसे पूछा है 50 पैसा। 50 पैसा वाला कितना है 4। 1 की वैल्यू 120 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी कि 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे 480, क्योंकि हमें रेशो क्या दिया था 50 का 4। क्लियर, तो पैसे को दोनों में से किसी भी तरह से कर दीजिए, दोनों तरीके से आंसर क्या आता है सेम। बट जब भी हम फिगर एक साथ यूज करते हैं तो ध्यान रखिए मेजरमेंट यूनिट क्या रहना चाहिए, सेम। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द ग्राफ बिलो शोज द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे। आपको सर्वे दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है, इनकम दी हुई है 1000, 2000, 3000 एंड सो ऑन। हाउ मेनी फैमिलीज हैव डेली इनकम नॉट लेस देन 2000। कितनी फैमिली है जिनकी इनकम 2000 से कम नहीं है और 6000 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 2000 से लेके लेस देन 3000 तक की फैमिली लेनी है। तो 2000 लेना है क्योंकि नॉट लेस देन 2000 बोला है। 300, 600 प्लस 4000 और 500। अब यहाँ पे 6000 आप नहीं ले सकते क्योंकि उसने कहा लेस देन 6000, तो इनका टोटल करो 639, 6 और ये 10, 1000 और ये हो गया 35, ये हो गया 1550। टोटल कर दोगे आपको 1550। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।